अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सलमान यूसुफ, लेक्चरर लीड्स लॉ कॉलेज। तो हमारी जो सीरीज़ स्टार्ट हुई थी लॉ ऑफ टॉर्ट्स की, उसका आज हमारा थर्ड लेक्चर है पर्सनल डिसेबिलिटीज़ का। पर्सनल डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पर्सनल डिसेबिलिटीज़ हमारे पास वो होती हैं कि जहाँ कोई भी इंसान जो कि लाइबल हो इस चीज़ के लिए कि वो किन चीज़ों के लिए उसे सू किया जा सकता है और किन एक्ट्स के अगेंस्ट या सिविल रॉन्ग्स के अगेंस्ट ही कैन बी सूड। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट नंबर वन है वो बात करता है लोकस स्टैंडी की। यानी लोकस स्टैंडी का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें, अ प्लेस ऑफ स्टैंडिंग। लोकस स्टैंडी का लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो वो है कि अ प्लेस ऑफ स्टैंडिंग, यानी कोई भी फॉरम अवेलेबल होना। सो यहाँ पे बताया गया है कि लोकस स्टैंडी में कि हमारे पास जो वो लोग जिनके पास कोई राइट नहीं होता कि वो दूसरे लोगों को टॉर्ट के लिए लायबल करार पा सकें, और दूसरे वो लोग जिनके खिलाफ कोई ना कोई सूट जो है वो किसी फोरम पर, यानी सूट अगर आप फाइल करते हैं तो वो उन लोगों के अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता। जैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो हमारे पास जैसे प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि उन्हें इम्यूनिटी हासिल होती है जिसकी वजह से हम लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए प्रेसिडेंट को लायबल ठहरा नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास है जी लाइबिलिटी अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो हमें लिमिटेशंस और पर्सनल डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताता है, और वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि वो कौन से लोग हैं जो इस चीज़ के लिए लाइबल होंगे आइदर ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन, या फिर वो कौन सी पर्सनल डिसेबिलिटीज़ हैं कि वो अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट दूसरी पार्टी को सू नहीं कर सकते। जो सबसे पहले हमारे पास जो है जो पर्सन हु कैन नॉट सू फॉर टॉर्ट, उसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं कन्विक्ट्स। वो कन्विक्ट्स जिनको सेंटेंस जारी कर दिया गया है वो लोग क्या हैं, वो सू नहीं कर सकते, चाहे उन्हें कोई भी इंजरी जो है वो क्यों ना पहुंची हो किसी भी दूसरी पार्टी की सिविल रॉन्ग कमिट करने से, उन्हें कोई भी इंजरी हो, लेकिन अगर वो कन्विक्ट है और उसे सेंटेंस जारी कर दिया गया है तो फिर वो क्या है कि वो किसी भी सूरत में लॉ ऑफ टॉर्ट का जो केस है, जो सूट है, वो फाइल नहीं कर सकता। इसका क्रॉस रेफरेंस हमें मिलता है फोर फीचर एक्ट 1878 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जी अलाइन एनिमी। अलाइन एनिमी कौन से होते हैं, जो कि पाकिस्तान से बाहर जिनकी रेजिडेंस होती है वो लोग जो हैं दे कैन नॉट सू फॉर द टॉर्ट्स। क्योंकि पाकिस्तानी सिस्टम्स के अंदर कोई बंदा बाहर से आता है और कहता है कि जी मेरे साथ जो है वो टॉर्ट कमिट किया गया है, तो वो पाकिस्तानी कोर्ट्स में आके दूसरी पार्टी को जो है वो लाइबल नहीं ठहरा सकता अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। इसका क्रॉस रेफरेंस जो है वो हमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सेक्शन 83 1908 के अंदर हमें मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि जो अलाइन एनिमी है ही इज़ नॉट competent to bring a suit in the courts, यानी जो हमारी पाकिस्तानी कोर्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हस्बैंड एंड वाइफ। तो हस्बैंड एंड वाइफ में वो उन्होंने सिंपली बताया है कि एक स्पाउस जो है, यानी आइदर वो हस्बैंड हो आइदर वो वाइफ हो, दे कैन नॉट सू अनदर स्पाउस। यानी ना तो हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट सू कर सकता है और ना ही वाइफ जो है वो हस्बैंड को सू कर सकती है या लाइबल ठहरा सकती है अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। नेक्स्ट हमारे पास बात होती है जी कॉरपोरेशन की। जो कॉरपोरेशन है वो सूट फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि कोई फिजिकल एंटिटी या एग्जिस्टेंस इस तरह से कॉरपोरेशन की नहीं होती। हाँ, यहाँ पे कंडीशन ज़रूर सेट कर दी गई है कि उस कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो एक सूट जो है वो फाइल कर सकते हो। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हमारे पास नेक्स्ट है जी। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन जो है वो उनकी कोई कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती उस तरह से जैसे कॉरपोरेट एसोसिएशन की हमने बात की थी। तो इस वजह से जो अनइनकॉर्पोरेट एसोसिएशन है, ड्यू टू इट्स नॉन एग्जिस्टेंस, वो इसलिए वो सूट जो है वो प्रॉपरली फाइल नहीं कर सकती। माइनर की बात है, माइनर या कोई भी इन्फेंट हो, वो खुद जो है अगर वो उसने कमिट किया है टॉर्ट उसके अगेंस्ट किसी ने, तो वो सू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर उसको लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो अलाउ नहीं करता। जबकि वो क्रॉस रेफरेंस में अगर हम देखें तो उस क्रॉस रेफरेंस जो है हमें अंडर CRPC 19 अंडर CPC 1908 वो हमें बताता है कि जो माइनर है वो खुद एक सिविल सूट जो है वो फाइल नहीं कर सकता जब तक वो अपने गार्डियन के थ्रू एक केस फाइल नहीं करेगा। फॉरेन स्टेट्स की बात करते हैं जी। फॉरेन स्टेट्स जो हैं वो सिविल सूट जो है वो फाइल नहीं कर सकती किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, क्योंकि
जैसे कि हमने इससे पहले बात की थी अलायन एनिमी की, तो फॉरेन स्टेट जो है वो सिविल सूट फाइल नहीं कर सकती सिर्फ तब तक कि अगर उन्होंने सिविल सूट फाइल करना है तो उसको फाइल करने के लिए उन्हें परमिशन चाहिए होगी, किसकी? फेडरल गवर्नमेंट की। जहाँ की भी वो स्टेट होगी वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर वो कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंसॉल्वेंट्स और बैंकरप्ट्स। इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट पर्सन्स जो होते हैं, जो कि इस चीज़ का कन्विक्ट होते हैं कि उन पे इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी का चार्ज लगा हो, वो दिवालिया हो चुके हों, वो भी लायबल नहीं होते अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट के वो सूट फाइल कर सकें। इसका क्रॉस रेफरेंस हमें मिलता है जी इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 में। नेक्स्ट हमारे पास है द पर्सन्स हु कैन नॉट बी सूड, जिनके अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता। तो ये फॉलोइंग पर्सन हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी पब्लिक ऑफिसर्स। पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट आप कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते। अगेन वही बात है कि उनको इम्यूनिटी होती है, और अगर वो अपने सबॉर्डिनेट्स के नीचे काम कर रहे हैं तो पब्लिक ऑफिसर जो हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे किसी भी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। अगेन हमारे पास नेक्स्ट है जी स्टेट एंड इट्स ऑफिसर्स। जो सॉवरन कंट्री होती है या उसके ऑफिसर्स होते हैं उनको सू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें इम्यूनिटी हासिल होती है, चाहे वो कोई भी सॉवरन कंट्री क्यों ना हो, और उसके सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स जो उनसे नीचे जो काम कर रहे होते हैं, जितने भी जो अंडर द ग्राउंड जो होते हैं, वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसका क्रॉस रेफरेंस हमें मिलता है आर्टिकल 248 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में, जो कि बताता है कि स्पेशली जो प्रेसिडेंट है और उसके जो गवर्नर्स हैं, यानी जो प्रेसिडेंट से सबॉर्डिनेट हैं, यानी प्रेसिडेंट इज़ फॉर एग्जांपल द क्राउन, और जो गवर्नर्स हैं वो इसके सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई सूट फाइल नहीं किया सकता अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। फॉरेन सॉवरन के बारे में बात करते हैं जी। इंडिपेंडेंट सॉवरन यानी किसी भी स्मॉलेस्ट स्टेट, यानी कोई भी फॉरेन सॉवरन स्टेट जो होगी, सेम फुटिंग्स के ऊपर यानी सेम सिस्टम के ऊपर, चाहे वो कोई ना कोई बड़ी स्टेट है या फिर कोई छोटी स्टेट है, लेकिन उसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता। अगेन वही बात आती है कि इम्यूनिटी जो है वो फॉरेन सॉवरन्स को हासिल होती है, जिसका क्रॉस रेफरेंस जो हमें सेक्शन 86 ऑफ सीपीसी 1908 में मिलता है, जिसमें बताया गया कि फॉरेन स्टेट कैन नॉट बी सूड। उसमें हमारे पास आते हैं जी एम्बेसडर्स, जो कि हमारे डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं किसी भी फॉरेन स्टेट के, उन्हें इम्यूनिटीज़ हासिल होती हैं और उनके अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने देखा होगा रेमंड डेविस केस जो था, तो उसके अगेंस्ट कोई भी चार्जेस वगैरह फाइल करके उसे कोई भी सज़ा नहीं दी गई, सिर्फ इस बेस के ऊपर क्योंकि वो एक डिप्लोमेट था, जिस वजह से उसे इम्यूनिटी हासिल थी। और अगर हम ये चाहते हैं कि अगर किसी एम्बेसडर को हमने लायबल ठहराना है अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, तो उस पर यह हो सकता है कि उसने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया हो कि जिसकी अथॉरिटी उस स्टेट की तरफ से ना मिली हो। यानी एक जो क्राउन है, फॉर एग्जांपल जो स्टेट है या मोनार्क है, उसने वो अथॉरिटी नहीं दी अपने सबॉर्डिनेट को, और वो स्टिल वहाँ पे आके ऐसी कोई ना कोई जो रॉन्ग है वो कमिट करता है, तो उस सूरत में हम सिर्फ उसे लायबल ठहरा सकते हैं अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। मैरिड वुमेन के केस में यह है कि जी मैरिड वुमेन जो है वो अकेले किसी भी टॉर्चस लाइबिलिटी को फाइल नहीं कर सकती, सू नहीं कर सकती। मैरिड वुमेन कैन ओनली बी सूड, अगर उसे आप सू करना चाहते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली आप उसे सू नहीं कर सकते, बिकॉज उससे ज्वाइंटली सू किया जाएगा जब तक कि उसका हस्बैंड जो है वो उसके साथ नहीं होगा। यानी आप उसे अकेले सू नहीं कर सकते। मैरिड वुमन को आप उसके हस्बैंड के साथ ज्वाइंटली ही किसी भी टॉर्चर्स लाइबिलिटी के लिए सू कर सकते हैं। लुनेटिक्स की बात की, जो इनसेंट पर्सन होगा या लुनेटिक पर्सन होगा, वो एक गुड डिफेंस हमारे पास है लॉ ऑफ टॉर्ट का। उसकी रीज़न ये है कि इनसेंट पर्सन है, उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, दैट्स वाई इज having a good defense in the law of tort and is not liable for any tortious liability. So ट्रेड यूनियंस की बात की जाए, जो कोई भी ट्रेड यूनियन का मेंबर होगा वो सूट फाइल नहीं कर सकता अकेले, क्योंकि जब तक वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन से उसकी परमिशन नहीं लेगा, या अगर वो सूट फाइल करना चाहता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट। नेक्स्ट हमारे पास जी इसका क्रॉस रेफरेंस है, जो कि सेक्शन 18 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में
हमें मिलता है जो कि ट्रेड यूनियंस के बारे में हमें बताते हैं कि अगर उन्होंने सूट फाइल करना है या अगर उनके पास कौन सी ऐसी पर्सनल डिसेबिलिटी है कि जिसकी वजह से वो सूट फाइल नहीं कर सकते अगेंस्ट एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। कुछ अदर ऐसी पार्टीज हमारे पास हैं लॉ में, या कुछ अदर ऐसे हमारे पास जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस आप कह लें, या ऐसी हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं कि उन लाइबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे पास ये पार्टीज़ हैं उनको हम सू नहीं कर सकते। उनमें हमारे पास फॉरेन कॉरपोरेशंस आ जाती हैं, हाईवे अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, अगेन वही बात जो हमने पब्लिक ऑफिस की, और फॉरेन टॉर्ट्स आ जाते हैं कि अगर वो अलाइन एनिमी की जो हमने बात की थी प्रीवियसली, कि जो अलाइन एनिमी होता है हम उसको वो हमें सू नहीं कर सकता पाकिस्तानी कोर्ट्स के अंदर। सो टू कंक्लूड आई कैन से दैट कि जो पर्सन डिसेबिलिटीज़ हैं वो सिंपली टॉर्चरस लाइबिलिटी को डिफाइन करती हैं, उसके लिमिटेशंस ये बताती हैं कि अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट ये बताता है कि वो कौन से पर्सनस हैं जो कि सू नहीं कर सकते और वो कौन सी अथॉरिटीज़ ऐसी हैं कि जिनको सू नहीं किया जा सकता आइदर इन द पाकिस्तानी कोर्ट, या अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी सूट फाइल करना चाहें तो आप उनको उनके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते कि बिकॉज उन्हें इम्यूनिटीज़ जो हैं वो हासिल होती हैं। थैंक यू सो मच क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।